गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 ग्रामर चैप्टर सेकेंड सेंटेंस। द नेम ऑफ चैप्टर इज सेंटेंस। तो सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस? A sentence is a group of word. A sentence is a group of word that make complete sense. हाँ, तो सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। जो सेंटेंस होते हैं वो अक्षरों से मिलकर, कई सारे वर्ड मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। दैट मेक कंप्लीट सेंस, उनका पूरा अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी अपने से सेंटेंस बना दो, उसका कोई सेंस निकलना चाहिए। क्या सेंस? फॉर एग्जांपल, रोहन is a good boy. रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन एक अच्छा लड़का है। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान मुझे आशीर्वाद दो, ठीक है। तो इसका पूरा सेंस अर्थ निकल रहा है। सेंस का मतलब होता है अर्थ। मे गॉड ब्लेस यू, इसका पूरा क्या निकल रहा है? सेंस। अब टाइप ऑफ सेंटेंस। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसों के प्रकार, ठीक है। तो सेंटेंस के फर्स्ट नंबर असर्टिव सेंटेंस, सेकंड नंबर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड नंबर इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। ये आपके बुक में राइट है, ठीक है। तो बुक ले लेना, आपकी बुक में सब राइट है। टाइप ऑफ सेंटेंसेस ये देखो, है ना, ए नंबर पे। तो असर्टिव सेंटेंस का एक एग्जांपल दे दे रहा हूं। फर्स्ट नंबर, असर्टिव सेंटेंस। एग्जांपल, मंडेला इज अ ग्रेट लीडर। लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मतलब रोहन इज अ ग्रेट लीडर। तो ये क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस के अंदर आएगा। रोहन इज अ ग्रेट लीडर। रोहन एक महान लीडर है। क्या है? महान लीडर है। सेकंड नंबर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में? क्वेश्चन आर क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कोई भी क्वेश्चन है, जैसे लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल what is your name? तो ये क्या है? इसके आगे क्या आएगा? व्हाट।
तो ये क्या है, पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है आपसे क्या। तो आप, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो आपका जो नाम हो वो आप जानो, ठीक है। और एक एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल नंबर सेकेंड। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं। व्हाट कैन आई डू, ठीक है। व्हाट कैन, हाँ तो अब थर्ड नंबर इंपरेटिव सेंटेंस। क्या, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव इसका भी एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस, प्लीज हेल्प मी विथ 50 रुपीज। प्लीज हेल्प मी विथ 50 रुपीज। विथ 50 rupees. Please help me with 50 rupees. Please help me with 50 rupees. कृपया मुझे 50 रुपए की मदद कर दो। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, a sentence that can order a request is called imperative sentence। मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट की कर सकते हैं किसी से, ऑर्डर भी कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब किसी भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट करना। तो जैसे ये मांग रहा है, ये मान लो मैं हूं, ठीक है, और मेरे सामने कोई और है, मैं उससे बोल रहा हूँ प्लीज गिव मी 50 रुपीज, हेल्प विथ 50 रुपीज, मुझे 50 रुपए की मदद कर दो, ठीक है। तो उसने मेरी क्या की, हेल्प, मैंने उससे क्या किया, रिक्वेस्ट। तो ये सब आता है क्या, इंपरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब फोर्थ नंबर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्या है फिर फोर्थ नंबर, एक्सक्लेमेटरी। हाँ तो अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो अ सेंटेंस दैट कैन एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जांपल वेल डन। अब देखो इसका भी एग्जांपल कर दे दूं आपको। फर्स्ट नंबर वेल डन, मतलब उसने कुछ आश्चर्यजनक काम किया होगा, बहुत अच्छा। वेल डन मतलब बहुत बढ़िया। और मार्वलस सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर है मार्वलस। मार्वलस मतलब होता है आश्चर्यजनक। क्या, आश्चर्यजनक मतलब उसने बहुत अच्छा काम किया। सडन फीलिंग, ये इसमें दिया है ना, सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग वर्क, तो ये सब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। कोई भी काम अच्छे से करना, तो ये कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके बच्चों, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अ सेंटेंस कंप्राइज टू पार्ट्स। सेंटेंस को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, कंप्राइज किया है। फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट एंड सेकेंड नंबर प्रेडिकेट।
तो फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का वह भाग अबाउट विच समथिंग इज सेड इन इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जिसके बारे में नहीं, सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। प्रेडिकेट, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, इट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक है बच्चों, तो सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये जो हमारे आई सम का ये हो गए हमारे क्या सब्जेक्ट, और ये हैव अप्लाइड फॉर अ लाइब्रेरी कार्ड, इट इज का प्रेडिकेट। ठीक है, ये प्रेडिकेट है। तो आई हैव अप्लाइड फॉर अ लाइब्रेरी कार्ड, मैंने लाइब्रेरी कार्ड के लिए आवेदन किया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है मैं, तो मैं क्या हो गया सब्जेक्ट, मतलब आई सब्जेक्ट हो गया। फिर सेकेंड नंबर है सम काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कुछ गाय मैदान में घास खा रही हैं, चर रही हैं, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो सम काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो अब हम पढ़ेंगे क्या सब्जेक्ट एंड इट्स पार्ट। ठीक है, द सब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ वन और मोर वर्ड, द सब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ वन और मोर वर्ड। जो सब्जेक्ट होता है उसको हम एक या एक से अधिक वर्डों में बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, फॉर एग्जांपल ही केम ऑन टाइम, वह समय पर आया था। तो ही सी इट एंड एनी नेम, कुछ भी, इट देयर दे, ये सब क्या है सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ही केम ऑन टाइम, वह अपने समय पर आया था। तो ही क्या हो गया अपना सब्जेक्ट। अब केम ऑन टाइम समय पर आया था, ये क्या हुआ प्रेडिकेट। ही एंड सी हैव ऑलरेडी गॉन। ठीक है, तो ही एंड सी, वह और वह पहले से जा चुके हैं, हैव ऑलरेडी गॉन। तो ही एंड सी क्या हुआ सब्जेक्ट, हैव ऑलरेडी गॉन क्या हुआ प्रेडिकेट। तो द सब्जेक्ट में इंक्लूड इन इट द फॉलोइंग, जो सब्जेक्ट होता है उसे हम निम्नलिखित चीजों में शामिल कर सकते हैं। क्या सब्जेक्ट को हम निम्नलिखित चीजों में शामिल कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव फ्रेजेस, क्वांटिफायर, क्वांटिफायर। तो जो डिटर्मिनर्स होते हैं उनके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो डिटर्मिनर्स कौन कौन से, ए, एन, दिस, ये आपकी बुक में गिवन है, आप देख सकते हो। उसमें बुक खोल के पढ़ना बच्चों, अच्छे समझ में आएगा। दिस, दैट, दिस, दोस, डॉट 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 डॉट। अभी और लिखे हैं आप बुक में देख लेना। हाँ बच्चों, एडजेक्टिव में इसी तरह एडजेक्टिव है, जस्ट लाइक अ, न्यू, स्ट्रॉन्ग, ये सब क्या है एडजेक्टिव। स्ट्रॉन्ग, येलो, डॉट 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 डॉट। ओके बच्चों, अब है क्या नाउन। तो नाउन अपना क्या होता है संज्ञा, नेम और थिंग, अपने नाम हो गए, ये सब क्या है नाउन। जैसे कोई भी प्लेस का नाम हो कहीं का भी, तो वो क्या होता है संज्ञा होती है, नाउन होते हैं। ठीक है, पर्सन, ये देखो आया ना, प्लेस, थिंग, डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, अब एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेज जैसे ग्रीन कुर्ता, हरा कुर्ता, डॉट 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 डॉट, इस तरह के जो आएंगे वो हो गए एडजेक्टिव फ्रेजेस। अब क्वांटिफायर देखो, सम, मच मतलब ज्यादा,
सम मतलब कुछ, a lot of, ये सब क्या है, क्वांटिफायर। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्या, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, डी नंबर, प्रेडिकेट एंड इट्स पार्ट, प्रेडिकेट के भाग। A predicate is also comprised one or more word, हम प्रेडिकेट को भी एक या एक से अधिक वर्डों में कह सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। सब्जेक्ट को भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट बताया था ना, सब्जेक्ट के वन और मोर वर्ड को लिख सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बॉयज प्ले, लड़के खेल रहे हैं, तो ये क्या हुआ, बॉयज लड़का है ना, तो आए किसमें, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो ये क्या हुआ, प्रेडिकेट। ओके, बॉयज प्ले फुटबॉल, तो बॉयज लड़का, तो सब्जेक्ट, प्ले फुटबॉल खेल रहे हैं क्या, फुटबॉल, तो ये क्या हुआ, प्रेडिकेट। बॉयज प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, लड़के शाम को फुटबॉल खेल रहे हैं, बॉयज हुआ क्या, सब्जेक्ट, और प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग क्या कर रहे हैं, शाम को फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये हुआ प्रेडिकेट। ठीक है, हाँ तो अब हम पढ़ेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स, ऑब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, क्या, ऑब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। फर्स्ट नंबर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड नंबर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, आर लिविंग नाउन्स आर पर्सनल प्रोनाउन आर इंक्लूडेड अंडर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो नाउन एंड पर्सनल प्रोनाउन ये सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नीचे शामिल होते हैं, अंडर मतलब नीचे, इंक्लूड मतलब शामिल, ठीक है, ये सब इनडायरेक्ट के अंदर शामिल होते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल धनेश, संतरा, काऊ, लॉयन, ही, सी, दे, इट, ठीक है, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट अदर देन द एबव आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेन, बुक, टेबल, विलेज, माउंटेन, etc। तो ये सब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, हाँ, अब हम पढ़ेंगे क्या, कंप्लीमेंट। अ कंप्लीमेंट कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस, जो कंप्लीमेंट होते हैं वो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बार और बता दूं, अ कंप्लीमेंट कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस, जो कंप्लीमेंट होते हैं वो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, सही तरीके से। तो कंप्लीमेंट का काम क्या होता है, सेंटेंस को पूरी तरह से कंप्लीट करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही इज अ सिंगर, तो ही क्या हुआ, सब्जेक्ट, बता चुका हूं। ये जो इज, एम, इज, आर, ये सब क्या है, वर्ब, क्रिया है, ठीक है। और ये सब अ सिंगर, योर फ्रेंड, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ही इज अ सिंगर, वह गायक है। वी आर योर फ्रेंड, हम आपके दोस्त हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो बी क्या हुआ, सब्जेक्ट, आर क्या है, क्रिया, कॉम्प्लीमेंट क्या है, योर फ्रेंड, आपका दोस्त, ठीक है बच्चों। अब हम अच्छे से आप लोग ये सब पढ़ लेना, ठीक है, फिर मैं आपको अगला वीडियो बनाऊंगा। अच्छे से पढ़ना बच्चों, बुक से देख देख के, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू।